स्वामी, कुछ क्षणों के लिए आपकी अर्धांगिनी नहीं, आपकी शक्ति भी नहीं, आज केवल उस संगिनी के रूप में आपसे कुछ कहना चाहती, जिससे आपने कई बार परामर्श लिया। क्या मुझे अनुमति है? आप त्रिकालदर्शी है स्वामी, किंतु मैं अपनी स्वेच्छा से अपने नेत्र केवल वर्तमान पे रखती हूं, और इसके परिणाम स्वरूप जो भी घटनाएं घटी है हमें मान्य रही है, क्योंकि इन्हीं क्रियाओं से तथा उनकी प्रतिक्रियाओं से सृष्टि गतिशील है। इस बार भी इसी कारणवश मुझसे भूल हुई, मैं मानती हूं, किंतु स्वामी ऐसे कितनी स्थितियों का हमने समाधान किया है, तो फिर इस बार ये एकांत क्यों, ये मंथन क्यों स्वामी? भविष्य में सृष्टि के कल्याण हेतु वर्तमान में मंथन अनिवार्य है पार्वती। भूल हुई है, किंतु केवल तुमसे ही नहीं, मुझसे भी, और इस भूल से संसार में अराजकता का विस्तार होगा। ऐसी स्थितियां आएंगी जैसे पहले कभी नहीं आई। ऐसे प्रश्न, ऐसी प्रतिक्रियाएं आएंगी जिनका इस समय तुम्हें अनुमान नहीं। मंथन इसलिए पार्वती, क्योंकि इन सारी घटनाओं के पीछे एक ऐसी भूल है जिसका होना आवश्यक न था। एकांत इसलिए क्योंकि जिस घटनाक्रम का आरंभ हो चुका है उसका अंत करने हेतु धैर्य संचार अनिवार्य है। एकांत इसलिए क्योंकि कुछ विचारों की स्पष्टता के लिए गृहस्थ जीवन नहीं, वैराग्य अनिवार्य है। कुछ काल के लिए तुमसे पृथक होना अनिवार्य था पार्वती, क्योंकि इस बार जो भी होगा उसका संबंध तुमसे ही होगा। स्वामी, क्या आपको हम पर विश्वास है? स्वयं से भी अधिक। हमें इसी विश्वास की आवश्यकता है स्वामी। कोई भी स्थिति हो, हम इसी विश्वास के आधार पर उसे जीत लेंगे। आदि शक्ति के लिए भविष्य का ज्ञान असंभव नहीं। यदि संसार के कल्याण हेतु आवश्यकता हो तो हम कदापि संकोच नहीं करेंगे। किंतु स्वामी, अभी वो समय नहीं आया है। अभी तो समय है हम दोनों अद्वैत हो और उस एकम सत को पुनः स्थापित करें। ये आत्ममंथन का अंत नहीं स्वामी, आत्ममंथन अनिवार्य है, किंतु अनुपस्थिति तो अनिवार्य नहीं। पुरुष प्रकृति रहित नहीं, अपितु प्रकृति सहित ये मंथन करे, यही मांगने आए हैं। जिस जगत के कल्याण हेतु आप पृथक हुए, उसी जगत के लिए
याचना करने आई हूं। आपको आपसे मांगने आई हूं और स्वयं को समर्पित करने आई हूं। पार्वती, जो वैरागी तुम्हारे साथ गृहस्थ बना, उस वैरागी का मंथन समाप्त हुआ। अब एक गृहस्थ का मंथन आरंभ होता है। ध्यान काल समाप्त हुआ पार्वती। अब कर्म काल आरंभ होता है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे जीवित होते हुए अंधक के राजा बनने की संभावना भी हो, वो हमें कदापि स्वीकार नहीं है। उचित है। हम कब तक यूं अंधक से भयभीत होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे? बाल्यावस्था से अंधक इसी भ्रम में है कि पिताजी अपना ये सारा राज्य हमारे होते हुए उसे समर्पित करेंगे, और जब भी इस विषय पर कोई चर्चा होती है तो हमें उसके आतंक के भय से मौन रहना पड़ता है। किंतु एक बार पिताजी से इस विषय पर चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। पिताजी स्वयं अंधक से इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे। जो भी करना है हमें स्वयं करना होगा। किंतु पिताजी की सहायता के बिना हम अंधक को राज करने से कैसे रोक सकते हैं? राज करने के योग्य तो अंधक वैसे भी नहीं है, किंतु वो राजा बनने की सोचेगा भी तब ना, जब वो सोचने योग्य होगा। इतने वर्षों से जो पीड़ा उसने हमें दी है, आज समय आ गया है कि उस पीड़ा की अनुभूति उसे स्वयं हो। बाल्यावस्था से वो हमें अशक्त समझता आया है। अब हम उसे अपनी शक्तिहीनता का ऐसा बोध कराएंगे कि वो उससे उभर भी नहीं पाएगा। माता पिताजी को पुनः कैलाश पर अवश्य लाएंगी। उठो नंदी। पिताजी, आप ही अकस्मात कहां चले गए थे? हमें तो ऐसा लग रहा था मानो हमें जीवन ही नहीं है। मैं अनुपस्थित कहां था पुत्र? मैं तो अंतर्मुखी था। किंतु प्रश्न यह है कि क्या मेरा अंतर्मुखी होना यथार्थतः मेरी अनुपस्थिति है? मेरी ऊर्जाएं अंतर्मुखी थी, किंतु क्या आप सभी मेरे अंतस में नहीं हो? आप सभी गुणीजनों को मेरी अनुपस्थिति का शोभ था, किंतु जो निर्गुण है उसके किस गुण का आप सभी अन्वेषण कर रहे थे? मैं वो हूं जो नहीं है,
जो नहीं है वो मैं हूं। चिरकाल तक सभी को यह स्मरण रहे, जब आप में श्वास है तो मैं आप में हूं। देव देव महादेव शिवा, देव देव। और जिस क्षण आप में श्वास नहीं, देव देव तब आप मुझ पे हैं। देव शिवा, देव देव महादेव शिवा। ब्रह्मदेव मेरे मंथन से सहमत ना थे, अपितु इस तथ्य के प्रक्षेपण में उनकी संगति निर्बाधित रहे। अभिनंदन ब्रह्मदेव। आप सभी पुनः अपने अपने दायित्वों पर एकाग्र हो। आगामी काल में प्रकाश और अंधकार दोनों हैं। अंधकार के समय आपकी एकाग्रता है आपको तमस्य ज्योति की ओर अग्रसर करेगी। आप धन्य। कल्याण हो। पिताजी, आपने स्मरण किया, वर्षों तक हम पुत्र की कामना करते रहे, तब तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे जन्म के पश्चात ही मानो तुमने हमें अपने जीवन की सभी अभिलाषाओं से मुक्त कर दिया। ये तो मेरा सौभाग्य है पिताजी कि ईश्वर की कृपा से मुझे आप जैसे पिता का अपार प्रेम मिल सका। राम, तुम अपनी कृतियों से सदैव हमारा शीर्ष गर्व से ऊंचा रखते हो। मन में कुछ था, आशा है कि तुम निराश नहीं करोगे। कहिए पिताजी। उद्घोषणा करने से पूर्व हमारी जानने की इच्छा थी कि उसमें तुम्हारी सम्मति हो। पिताजी, मेरी सम्मति के विषय में विचार करके आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। आपको मुझसे पूछने की नहीं, अपितु आदेश देने की आवश्यकता है। हम कल ही घोषणा करेंगे, एक बार गुरु वशिष्ठ से परामर्श करने के पश्चात। जो आज्ञा पिताजी। ज्येष्ठ पुत्र की सम्मति और गुरु से परामर्श मंत्र, इसका तो केवल एक ही अर्थ हो सकता है। मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ। मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ। नहीं, मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ। नहीं, मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। अरे जाओ जाओ, मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ। हनुमान, क्या हुआ?
हमें तुम्हारी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। कहिए। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे दो वानर हमारे पर आक्रमण करने वाले हैं। उन्होंने आप पर आक्रमण किया नहीं ना? सो तो है। आप पर कोई आक्रमण नहीं कर रहा। यदि तुम एक बार उनसे वार्तालाप कर लो तो मुझे आश्वासन मिले। ठीक है। मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। मुझसे अधिक शक्ति किसी में नहीं है। मेरी पूंछ तो तुम्हारी पूंछ से अधिक लंबी है और उसमें तुम्हारी पूंछ से ज्यादा बल भी है। यदि ऐसी बात है तो फिर आ जाओ, हो जाए मलयुद्ध। देखते हैं तुम्हारी पूंछ में नहीं तुम में भी कितना बल है। कब होगा इनका उद्धार? इन्हें देखकर तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये कभी इन तुच्छ बातों से ऊपर उठकर एक अधिक सार्थक अस्तित्व की खोज करने में सक्षम हूं। क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है आप? मैं हूं नल। और मैं नील। और आप? मैं हनुमान। आप लोग शांति से रहें, युद्ध न करें। इसलिए मैं क्या कर सकता हूं? हमें जब भूख लगती है तो क्रोध भी अधिक आता है। यदि मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करता हूं। तब तक आप वहां जाकर बैठे। वे युद्ध तो नहीं करेंगे हमसे? बलशाली तो वो बहुत है। यदि आपने वार्तालाप किया तो युद्ध हो सकता है। कब आएगी इन सब में बुद्धि? अब मेरी सहनशीलता का अंत हो रहा है। रक्षा करे महादेव। राज्य यज्ञ में ज्येष्ठ जनों की आहुतियां तो लगती ही है ना।
दीजिए पिताजी। ब्रह्मदेव, शीघ्र ही अंधक आपसे मिलेगा। उसको आपसे वरदान भी प्राप्त करने। देवर्षि नारद, आपको अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है, कहिए। नारायण नारायण। प्रभु, आपके समक्ष गोपनीयता तो मुझसे भी परे है, किंतु हाँ प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। बबूल का पौधा कालांतर में बबूल का वृक्ष ही बनेगा, उसे मधुर फल तो नहीं लगेंगे, तो फिर उसके वृक्ष होने की प्रतीक्षा क्यों की जाए? मेरा अभिप्राय है प्रभु कि यदि अंधक संसार में अराजकता फैलाएगा तो उसका उद्धार अभी क्यों न किया जाए? क्योंकि यदि उसके जीवन का अंत अभी किया जाए तो वो उद्धार नहीं, हत्या होगी। भले ही बबूल का वृक्ष मधुर फल न दे पाए, किंतु उसकी उपयोगिता से किसी के जीवन में मधुरता अवश्य आ सकती है। पौधे का अंत जीवन तथा उससे जुड़े प्रत्येक विकल्प का अंत होगा। जीवन कैसा भी हो, विकल्प सदैव होते हैं, और उन विकल्पों का चुनाव जीवन को दिशा प्रदान करता है। अंधक के समक्ष भी विकल्प प्रस्तुत होने वाले हैं। हम उसके उद्धार की दिशा में तभी अग्रसर होंगे जब वो अपने पतन की ओर अग्रसर होगा। नारायण नारायण। महादेव के स्वेद अंश का महादेव की ही छवि देखकर इतना विचलित होना, यह कैसी लीला है? नारद, अंधक अपनी जन्म कथा से अनभिज्ञ है। स्वेद से जन्मा अंधक बाल्यावस्था से ही अग्नि, उष्मा, प्रकाश तथा हर ग्रीष्म तत्व से दुर्बल बनता है। राजा हृणय के पुत्रों को यह ज्ञात नहीं कि उन्होंने अज्ञानता में अंधक की एक ऐसी यात्रा को आरंभ कर दिया है जिसके गंतव्य में साक्षात महादेव हैं। नारायण नारायण। महादेव तक तो उसे पहुंचना ही है। वृक्ष चाहे बबूल का हो या चाहे किसी और फल का, उसकी तीव्र वृद्धि में सहायता करना यह तो मेरा ही दायित्व है।
नारायण नारायण। कौन हो तुम? मैं नारायण का विनम्र सेवक नारद। नारद? किंतु मुझे यहां किसी के आने का आभास नहीं हुआ है। तुम कब आए? क्यों आए हो? चले जाओ। अब नारद के आवागमन पर ही प्रश्न पूछते रहोगे तो सृष्टि बीत जाएगी। प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिवलिंग के यहां होने की अनुभूति हुई तो सोचा महादेव के दर्शन प्राप्त करता चलूं। शिवलिंग? महादेव? महादेव? कौन है महादेव? अहो आश्चर्यम। आश्चर्य की बात है कि तुम अब तक महादेव से अपरिचित हो। वो तो तुम्हारे पिता समान है, पिता समान है। नहीं, बताइए मुझे, कौन है ये महादेव? कौन है महादेव? अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य है, महादेव से परिचय कराने का सौभाग्य। तुम जैसे कितनों के समक्ष मुझे प्राप्त हुआ है, क्या कहूं। सुनो, तो क्या उनकी विनाशकारी शक्तियों में वास्तव में इतना सामर्थ्य है? नारायण नारायण, महादेव की शक्तियां तो असीम हैं। कोई मूर्ख ही होगा जो उनकी शक्तियों को चुनौती दे या उनका आकलन करे। जब बड़े बड़े देवी देवता उनकी शक्तियों के समक्ष नमन करते हैं तो उनकी इन अपार शक्तियों पर टिप्पणी करने वाला मैं कौन होता हूं। देवों के देव महादेव हैं वो, हर नकारात्मकता का विनाश करते होंगे वो देवों के देव, किंतु मुझे किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नेत्रहीन अंधक किसी का बुरा नहीं चाहता हूं, सत्य कह रहा हूं मैं। तो तुम क्या चाहते हो नेत्रहीन अंधक? मैं इस संसार का सर्वशक्तिशाली राजा बनना चाहता हूं, सर्वशक्तिशाली राजा। इतनी नवीन महत्वाकांक्षा है। जो व्यक्ति इस संसार का सर्वशक्तिशाली राजा बनने की महत्वाकांक्षा रखता हो उसे ब्रह्मदेव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मदेव? हाँ, वही तो है जिनके आशीर्वाद ने अनेकों का उद्धार किया है। यदि तुमने ब्रह्मदेव का आशीर्वाद पा लिया तो इस संसार पर क्या, तुम तीनों लोकों पर राज्य कर सकते हो। किंतु
परंतु ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। इसके लिए कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा कठोर तप जो तुम्हारी शारीरिक एवं मानसिक पराकाष्ठाओं को भी भंग कर दे, लांघ दे। करूंगा। ऐसी कठोर तपस्या करूंगा कि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव को मुझे वरदान देना ही होगा। सत्य कह रहा हूं मैं। नारायण नारायण। क्या बात है स्वामी, कोई समस्या? शीघ्र ही अंधक की तपस्या आरंभ होगी पार्वती। शीघ्र ही उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त होगा और तब उसकी कथा का एक नवीन अध्याय आरंभ होगा। आप निश्चिंत रहिए स्वामी, उचित समय आने पर हम ये कार्य अवश्य आरंभ करेंगे। नंदी, कुछ पूछना चाहते हो? जी प्रभु, वो निसंकोच होकर पूछो नंदी। प्रभु, मैं तो आपके और ब्रह्मदेव के बात पर और देवर्षि नारद के प्रश्न पर विचार कर रहा था। मैं कल्पों से देख रहा हूं, दानव आता है, तप करता है और किसी देव को, अधिकांश तो ब्रह्मदेव को ही प्रसन्न करता है। कोई मनोवांछित वर मांग लेता है, उसे वर मिल जाता है और वो संसार में अराजकता का विस्तार करता है और अंत में आप उसका उद्धार करते हैं। किंतु प्रभु, ये सब पुनः पुनः क्यों? और प्रभु, त्रिदेव तो त्रिकालदर्शी है ना, तब तो आपको भी पता होगा कि कौन क्या वर मांगने वाला है और उसका क्या उपयोग होने वाला है। तो प्रभु, ऐसा वर क्यों देते हैं? नंदी, असुरी शक्तियों के पतन और मेरे द्वारा उनके उद्धार के पीछे का कारण स्पष्ट है। सृष्टि में प्रत्येक जीव को अपनी ऊर्जाओं को गतिमान रखने संपूर्ण संभावना प्रदान की जाती है। किंतु इस ऊर्जा का संचरण ऊर्ध्वगामी होगा या अधोगामी, ये निर्णय तो जीव के पास ही होता। स्मरण रहे नंदी, कोई भी जीव अपने दृष्टिकोण से अपने कर्मों को उचित ही पाता है, पर हम उसके कर्मों को उचित या अनुचित नहीं कहते, केवल उन कर्मों का परिणाम प्रत्युत्त करते हैं। तुम्हारा ध्यान दानवों पर गया नंदी, जिन्होंने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया और मैंने उनका अंत किया। किंतु ऐसे भी तो अगणित साधक हैं नंदी, जिन्होंने अपने कर्म, ध्यान, ज्ञान और भक्ति से उचित विकल्पों का चयन किया और वो अपनी ऊर्जाओं को चरमोत्कर्ष पर ले गए।
उनका भी स्मरण करो नंदी। नंदी, वरदान का अर्थ केवल हमारा तप के अंत में आना और कोई अद्भुत शक्ति देना ही नहीं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें ज्ञात है, हर कर्म में तप है, हर श्वास एक वरदान। किंतु ये सार एक ऐसा तथ्य है कि जो जानते हैं वो कह नहीं पाते, और जो कहते रहते हैं वो जानते नहीं। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न, यदि हम त्रिकालदर्शी हैं और जानते हैं कि कौन क्या वरदान मांगेगा और उसका क्या दुरुपयोग है, तो हम वरदान देते ही क्यों? नंदी, यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो तुम अपने भविष्य के सारे निर्णय ले चुके हैं। तब भी नियति तुम्हें बारंबार उसी स्थान पर ले जाती कि तुम्हें स्वयं निर्णय लेने पड़े। क्यों नंदी? क्योंकि यहां उद्देश्य ये जानना नहीं है नंदी कि निर्णय कौन से लिए, अभी तो ये जानना है कि निर्णय क्यों लिए। भविष्य जानने के पश्चात भी हम वरदान एक बार नहीं बारंबार देते, अनेकों अवसर देते। तब तक जब तक जीव अपने निर्णयों के परिणाम को और निर्णयों के कारण को समझ नहीं लेता। और तब तक काल चक्र के आवर्तन चलते रहते हैं। त्रिकाल ज्ञानी होने का अर्थ यह नहीं है कि हम आशाओं से परे हैं। साधक वरदान पाने तक हमारी प्रतीक्षा करता है। ओम ब्रह्माय नमः। 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 और हम वरदान दे के प्रतीक्षा करते हैं कि अब समझेगा, अब तो समझेगा। ओम ब्रह्माय नमः। 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 नारायण नारायण। मैंने तो अंधक को यह कहकर दिशा दी थी कि उसे आपका आशीर्वाद इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होगा, किंतु इससे वो इतना कठोर तप करने के लिए प्रेरित हो जाएगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नारद, यदि हम अपने भीतर की पीड़ा और कुंठा को सही दिशा दें तो ये हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। अंधक का कठोर तप भी इसी का एक उदाहरण है नारद। किंतु अंधक की प्रतीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। अब तक नहीं हुए प्रसन्न
कैसी है ये परीक्षा? कैसे करो अपनी सीमाओं को भंग? कैसे करो इस ब्रह्मा को प्रसन्न?